अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। अच्छा, एक और चीज़, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। ये जो आपको स्क्रीन पे दो फार्मूले नज़र आ रहे हैं, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा और ए इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बेसिकली यही दो फार्मूले हैं जो आपके पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको भी देखते हैं। कि पहले उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास आर्क। बेसिकली आर्क क्या होती है? आ पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। यानी आपके पास एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ए से बी तक, तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? आर्क है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो, मैं यहाँ पे भी दो पॉइंट्स लेके उसको कह सकती हूँ कि ये इतना सा पोर्शन क्या है? आर्क है। ठीक है, इसे आर्क कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। उन्होंने कहा आ पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ आर्क। अच्छा, पहले इसमें आर्क तो आपने समझ लिया क्या चीज़ होती है। जो भी हमने बताया कि ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, इसको आर्क बोलते हैं। वो कोई भी छोटा सा पोर्शन हो सकता है। लेकिन अब कॉर्ड क्या है ये देखें। आपके पास है सर्कल, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब सर्कल के इस डायामीटर को, यानी ये डायामीटर है, इसको छोड़ के इसके अलावा कोई सी भी लाइन, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड है, इसको यहाँ तक कह दूं कि ये कॉर्ड है, कोई भी इस तरह की लाइन, यानी डायामीटर की लाइन को छोड़ के ऐसी लाइन जो सर्कल की यानी कि दो बाउंड्रीज को बेसिकली जो टच कर रही होती है, इस तरह से ये कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि सेगमेंट क्या है। अब आपको कॉर्ड की भी समझ आ गई है, आर्क की भी। उन्होंने कहा अ पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड, यानी कि ऐसा एरिया को सेगमेंट ऑफ सर्कल कहा जाता है कि जो बाउंडेड है एक तो आर्क से, जैसे ये वाली आर्क है अभी मैंने आपको बताया, और फिर एक कॉर्ड है, वो ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारा ये पार्ट जो है, ये इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है। अब ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, और उसके बाद ये सॉरी, ये तो डायमीटर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा डाउन जो है हम उसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये एक जो है वो क्या मैंने ड्रॉ कर दिए? कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। और ये सारी क्या है? आर्क है। तो ये वाला इसको क्या कहा जाएगा? ये क्या है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है। अब देखते हैं इसकी थर्ड, उन्होंने क्या है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे टर्म यूज हुए रेडियाई ना। रेडियाई बेसिकली कहा जाता है जब दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं रेडियस। रेडियस जो होते हैं ना, उसको आप फिर आप क्या लिख देते हो? रेडियाई लिख देते हो। सॉरी, वन या वन से ज़्यादा हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, तो बेसिकली उनको फिर हम तब क्या कह देते हैं? वहाँ पे रेडियस की टर्म की जगह हम रेडियाई की टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि एक ऐसा पार्ट ऑफ ए सर्कल जो बाउंडेड बाय टू रेडियाई, यानी दो रेडियस के साथ की की हेल्प से बाउंडेड हुआ और एंड एन आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब आर्क का तो आपको ये पता है ये आर्क होती है, और ये सर्कल एक रेडियस ये हो जाएगा, दूसरा रेडियस ये हो जाएगा। तो दो रेडियस की जगह पे हम दो टू रेडियस नहीं, हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे टू रेडियाई एंड आर्क। इस जो ये जो एरिया है, ये जो बाउंडेड हुआ है दो रेडियाई की हेल्प से और एक आर की हेल्प से, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है आपके पास? सेक्टर है। इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आपने ये दो फार्मूले भी जो देख लिए हैं, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं। ये ए फॉर यहाँ पे बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। एल आपके पास लेंथ है, आर और थीटा देख लेते हैं। ठीक है, एल हमारे पास है लेंथ ऑफ ए सर्कुलर आर्क। ठीक है, लेंथ है। आर हमारे पास है रेडियस ऑफ ए सर्कल है। और थीटा हमारे पास क्या है? सेंट्रल एंगल इन रेडियस, यानी कि ये सेंट्रल एंगल है किसके का? रेडियस का। ठीक है, ये थोड़ा सा है। और ए हमारे पास बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन दो फार्मूलों की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। यहाँ पे अब आपके पास है कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको क्या एक तो दिया होगा, कुछ आर दिया होगा और थीटा दिया होगा, यानी रेडियस दिया होगा और सेंट्रल एंगल दिया होगा। यहाँ पे सेंट्रल एंगल है ना ये,
उसकी हेल्प से आपने लेंथ ऑफ आर्क यानी एल फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ए को क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। अभी फार्मूला आप दो पीछे देख चुके हैं, उन दोनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, आर और थीटा, ठीक है। एल हमारी एज इट इज़ रहेगा, आर की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 5 और थीटा की जगह पे हमारा क्या आएगा पाई/3। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि हमारी क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। 5 एज इट इज़ ये क्या होगा 3.1416/3। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। CM में हमारा जो है लेंथ आ गई है। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए फाइंड आउट करना है। अगेन ए का फार्मूला हमारे पास क्या था 1/2 r² और थीटा। अब ए एज इट इज़ 1/2 और r² की जगह पे क्या आ जाएगा 5²। r हमें गिवन था ना क्वेश्चन में, यहाँ ये गिवन है हमें r, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास थीटा क्या है, हमारे पास पाई/3। अगर देखें ये फार्मूले अगर आपको याद जब तक नहीं होंगे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। 3.1416/3 आपने इस तरह से लिख लिया है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 13.09। अच्छा लेंथ आपके पास थी, CM में एरिया हमारा डबल होता है तो इसलिए हम CM के ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। अब हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 को जब आप देखेंगे तो पार्ट 2 में क्या है, आर आपके पास है 12 मीटर और थीटा आपके पास क्या है 120 डिग्री। अब ये डिग्री में है, जबकि आपके पास जो बेसिकली जो है ना एंगल वो आपके पास रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास एंगल है वो याद रखिएगा, एंगल हमेशा आपके पास रेडियन के फॉर्म में देना होना चाहिए, डिग्री की फॉर्म में नहीं। अगर तो डिग्री में है आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, देन आप उसको सॉल्व कर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये है आपके पास थीटा 120 डिग्री। तो मुझे पता है इसे किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पर 180 बाय पाई/80 के साथ, वो तो रिकन्वर्जन होगी, पाई/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी। अब यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं आएगा, ठीक हो गया। पहले यहाँ मैं 30 लिख लेती हूँ और एंगल यहाँ पे 120 और ऊपर डिग्री, इसको पहले मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 2π/3। अब ये मेरा क्या आ गया, एंगल आ गया। अब इसको मैं यूज़ करूँगी फाइंड आउट करने के लिए। अब लेंथ ऑफ आर्क एल हमने नहीं फाइंड आउट की, एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। उसके बाद है यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया जो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट की थी। अगेन पाई को हमने रिप्लेस किया 3.1416 के साथ और एल हमारी क्या है 25.13 एम, ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। अगेन एरिया ऑफ सेक्टर भी वही आपके पास जो एंगल निकला है यहाँ पे हमने उसी को सब्स्टिट्यूट किया है, वो क्या है 2π/3 रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ था। उसके बाद अगेन ये m था आपके पास, एरिया हमेशा डबल होता है तो यहाँ पे क्या हो गया m²। हम जो है यहाँ पे एरिया क्या कर लेंगे, इसका फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें तो आर दिया हुआ है 6 DM और थीटा आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री और 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अब अगेन आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले रेडियंस में, और आपको पता है रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये तीनों चीज़ें आपके पास डिग्री में होंगी तभी आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी हमने इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा हुआ था, यानी कि याद रखिएगा कि मिनट्स को और सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो ये जब पूरी टर्म डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी तो इजीली हम इसको क्या करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसका प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है आपके पास 60 डिग्री 45 मिनट्स और 30 आपके पास क्या है सेकंड्स। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है 60 डिग्री एज इट इज़, 45 क्या आएगा डिवाइडेड बाय 60,
इसको करेंगे डिग्री में, और 30 आपके पास क्या होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये हो जाएगा अगेन डिग्री में, तो ये होगा 60 डिग्री प्लस क्या होगा 0.75 डिग्री प्लस होगा 0.0083 डिग्री। ठीक हो गया। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 60.7583 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री को किस में, रेडियंस में। तो उसके लिए हमारे पास 7583 मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास पाई बाय 180। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे आपको पता है कि पाई को किससे रिप्लेस करेंगे, 3.14 के साथ। तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, ये होगा 60.7583 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.0604 रेडियन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले इस पूरी टर्म को, अगर ये पूरी डिग्री में होगी तभी आप उसे रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चंस में प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चीज़ भी सीखी है कि पूरे टर्म को किस तरह से पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करके उसके बाद आपने सिंपली क्या किया है, रेडियंस में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारी बातें आपको तभी अंडरस्टैंड होंगी, ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी अगर आप इसके लिए 6.1 को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 6.1 ही फर्दर यूज़ हो रही है। फार्मूले तो नए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास 6.1 क्लियर होगी तभी आप 6.2 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही मिनट्स और डिग्री और रेडियंस चीज़ें जो है वो आ रही हैं। ठीक है। अब आपके पास जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या करना था, एल हमने निकालना था लेंथ ऑफ आर्क। तो वो क्या है आपकी आर, और ये हो जाएगा, फार्मूला लिखा है आर हमें गिवन था ये है, और ये एंगल भी हमने निकाल लिया है, वो क्या है आपका 1.0604। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एल हमारा क्या आया है 6.36 डी एम। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ए क्या है आपके पास, उसका फार्मूला हम राइट डाउन कर लेंगे, और जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी हम सेम एज इट इज़ उसकी वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वो क्या है आपके 1.064। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 19.08 डी एम स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया इसका एरिया। ठीक हो गया क्वेश्चंस। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उन्होंने कहा है कि अ सेंट्रल एंगल इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर इज़ 75 डिग्री। अब उन्होंने कहा है कि सेंट्रल एंगल इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस, यानी कि एक सेंट्रल एंगल जो है वो उसने खुद ही बताया इज़ 75 डिग्री, और 4 सेंटीमीटर क्या है उसने खुद ही बताया वो क्या है, रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए इंटरसेप्टेड आर्क एंड ए एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। यानी कि बेसिकली है ये सिंपल वही चीज़, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ए आर्क और एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करना है। बट आपको सिर्फ यही सारी बात को सिंपल उन्होंने किस फॉर्म में दे दिया, स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्वेश्चन सिंपल है, यानी कि अगर आपके पास आर यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर, और आपके पास जो एंगल है वो क्या दे दिया है 75 डिग्री, एंगल 75 डिग्री। अब एंगल किस फॉर्म में दिया हुआ है, डिग्री की फॉर्म में। डिग्री की फॉर्म को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखें सिंपली मैंने क्या किया है, लेंथ ऑफ जो एंगल था उसको कन्वर्ट किया किस में, रेडियंस में। ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और पाई को कन्वर्ट कर दिया 3.1416 के अंदर। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या है 1.309। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये रेडियन में आ गया। ठीक हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क का ये फार्मूला था, आर की जगह उसकी वैल्यू, एंगल की जगह उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लेंथ मेरी कितनी आ गई है 5.24 cm। ठीक हो गया। अब देखते हैं जो इसका एरिया ऑफ सेक्टर है, ए एज इट इज़ 1/2, आर मेरे पास है यहाँ क्वेश्चन में 4, ये होगा 4 का स्क्वायर, और एंगल है 1.309।
यहाँ पे मैं अब 75 नहीं यूज़ करूँगी, वो जो एंगल को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया मैं वो यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ मेरा आंसर क्या है 10.48 cm स्क्वायर। ठीक हो गया। ये मेरा इसका जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर फॉर द गिवन डाटा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे देखें फार्मूला एक ही है, अब पार्ट इसका 1 देखें, एल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिसिंग है आपके पास, ऑब्वियसली एंगल की वैल्यू नहीं है ना। तो वही चीज़ अब आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आर और एंगल, यानी ये चीज़ आ जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आर जो है वो एल के नीचे जाएगा, तो ये एल बाय आर बन जाएगा। ठीक है। अब सिंपली जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है मैं इसके अंदर पुट करूँगी। तो एल की जगह पे आएगा 8 और यहाँ पे आर की जगह पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। सिंपली मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है। अब पार्ट 1 में तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर भी कहा हुआ था ना, इसलिए मैंने वो फाइंड आउट किया था। यहाँ पे जस्ट जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए कही है वो एंगल कहा हुआ है और हमने उसी को फाइंड आउट किया है। अब अगेन एल हमारे पास दिया हुआ है 8.5 m, आर हमें 2.25। अब इसको भी सेम एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी वैल्यू हमारे पास एंगल की ही मिसिंग थी। फार्मूला उसी तरह से रीअरेंज किया जैसे अभी हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। ये भी सेम एज इट इज़ पार्ट 2 भी उसी तरह सॉल्व हुए। एल की जगह उसकी वैल्यू आर की और सिंपली हमने फाइंड आउट किया है। तो ये क्या आया 3.78 रेडियन। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। और फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं, एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू हम यही चीज़ फाइंड आउट करें। तो इसके लिए अब यहाँ पे एल पहले गिवन था और आर गिवन था, तो हमने एल वाला फार्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पे ए और आर गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम फार्मूला भी ए इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर और ये थीटा, हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अब इसको भी रीअरेंज करें तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, टू डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चला जाएगा। और ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ यानी आर स्क्वायर, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये आर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2a बाय क्या होगा, आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद एंगल की जगह पे 2, ए की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 45 और आपके पास आर क्या गिवन है 10.70 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये याद रखिएगा, स्क्वायर ऊपर लगाइएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सब कुछ ठीक लिखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो 0.79 रेडियन। ठीक हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में अब आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ गिवन है, तो देखिए इसमें ए गिवन है और एल गिवन है। तो ए और एल को देख के यहाँ पे आपको क्या समझ आ रही है कि यहाँ पे इसका मतलब है ए का भी फार्मूला यूज़ हो रहा है और एल का भी फार्मूला यूज़ होगा। इन दोनों के फार्मूले के यूज़ से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, आपके पास आर नहीं है। ठीक है। तो अब वो किस तरह से इन दोनों के फार्मूले यूज़ होंगे, तो पहले हम यहाँ पे एल का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। एल आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आपके पास होता है आर और एंगल। तो यहाँ से मैं अगर एंगल आर निकाल लूँ, क्योंकि आर नहीं है ना यहाँ पे, और ए के फार्मूले के अंदर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। तो अभी ज़रा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ। तो ये आपके पास आएगा आर इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, एल बाय एंगल। ठीक हो गया। अब फार्मूला लिखते हैं ए का। ए का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर और एंगल। एंगल तो ऑलरेडी मिसिंग है। ठीक है। एंगल को तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। एंगल तो बेसिकली है ही मिसिंग, उससे आपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करने से भी पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ। ए एज इट इज़ 1/2 आर स्क्वायर की जगह अब आप ये लिखेंगे जो भी आपने रीअरेंज किया, एल बाय एंगल और इसके ऊपर स्क्वायर था, ये हो जाएगा। ठीक है। 1/2 एल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक एंगल और यहाँ आ गया ए। ठीक है। अब ये दो थे, ये इससे कैंसिल। तो अब देखें क्या हो गया 1/2 एल का स्क्वायर ओवर एंगल और यहाँ आ गया ए।
अब देखें आपके क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको ए की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, एंगल नहीं है, एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम क्या करते हैं, अब सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं। और सिंपली रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएं और एंगल को इस साइड पे ले आएं। सिंपल ये करना है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको वहाँ होना चाहिए, ए को यहाँ। तो सिंपली इन्हीं को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर और ये क्या होगा 2a। ठीक हो गया। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर और 2a आपके पास क्या है 100। ठीक हो गया। तो सिंपल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.5 रेडियन। हमारा जो पार्ट 4 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड रेडियस ऑफ ए सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट में कि आपके पास बेसिकली वो दो फार्मूले ही अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहे हैं। तो पहले आपके पास उन्होंने एरिया और लेंथ दोनों कही हुई थी, दोबारा उन्होंने एंगल को एंगल जो है वो मिसिंग था और बाकी गिवन डाटा की हेल्प से आपने एंगल फाइंड आउट करना था। अब के क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है आपके पास, रेडियस को छोड़ के कुछ भी गिवन डाटा होगा। ठीक है, तो उस गिवन डाटा की हेल्प से अब आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखें यहाँ पे पार्ट 1 में देखें एल है और एंगल गिवन है। तो आपने एल फार्मूला एल का पढ़ा हुआ है लेंथ का, वो क्या है आर और साथ में आता है थीटा। सिंपल यही है। तो आर एज इट इज़ रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाय थीटा। तो आर एज इट इज़, एल की जगह पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पाई। एंगल आपके पास पाई है ना, तो पाई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा 3.1416। यही वैल्यू है आपके पास आर की, पाई की सॉरी। तो उसके बाद आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.27 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आर। ठीक हो गया, जो हमने रेडियस निकालना था। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी सेम उसी तरह की गिवन डाटा है, एल है और एंगल है। एंगल मैंने अभी आपको बताया था, एंगल हमेशा आपके पास रेडियन में होना चाहिए। जैसे पार्ट 1 में पाई रेडियंस में गिवन था, ये एंगल में गिवन है। तो एंगल में गिवन होने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। वे 15 डिग्री है, इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई बाय 180। ठीक हो गया। 15 एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा 3.1416 और 180। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2618 रेडियन। ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आर की फार्मूला लिखते हैं। आर का फार्मूला क्या होगा एल बाय एंगल। अभी मैंने आपको प्रीवियस में क्वेश्चन के अंदर इसको ड्राइव करके बताया कि ये आर कैसे, आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा कैसे आया। ठीक हो गया। आर एज इट इज़, एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और एंगल आपके पास क्या है यहाँ पे 0.2618 जो अभी हमने निकाला था। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 22.9 मीटर। ठीक हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, ए है और साथ में एंगल गिवन है। अब आपके पास एरिया गिवन है और एंगल गिवन है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ए इज़ इक्वल्स टू, फार्मूला यहाँ पे होगा 1/2 आर स्क्वायर और साथ में एंगल। अब आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और आर आपने यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। इस वाली टर्म को हम रीअरेंज करते हैं। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये क्या होगा 2a बाय एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। यही होगा इसी तरह से, सॉरी यहाँ पे 2a होगा, पाई नहीं, उसे बाय मिस्टेक मैंने पाई लिख दी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब ये आर स्क्वायर है तो दोनों साइड्स पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आर की फार्मूला क्या निकला है 2a बाय एंगल और ये फार्मूला हमने यहाँ पे इस तरह से ड्राइव कर लिया। अब जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू गिवन है और एंगल की वैल्यू गिवन है।
इस वैल्यू को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 बाय क्या होगा 200 और एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे 0.7854 ये स्क्वायर रूट और आर की वैल्यू यहाँ पर हम पास क्या आएगी 22.57 cm। अच्छा आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैंने इसको डेसिमल में क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए क्योंकि ये π/4 था, मैं यहाँ पे π/4 लिखूँ वो आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसको π/4 को इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। अब 1/2 r² फार्मूला था, उस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया और जस्ट अपनी वैल्यूज़ को क्या किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और मेरा क्या आ गया आंसर। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4 में देखते हैं कि पार्ट 4 में आपके पास ए गिवन है और साथ में एल गिवन है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे भी पहले हमने किया था। तो इसमें भी पहले मैं एल का फार्मूला यूज़ करूँगी और साथ में यूज़ करूँगी ए का फार्मूला भी। इसका जो एंगल है वो किसके इक्वल है, L/R के। ये फार्मूला आपको पता है आर किस तरह से हम लोग अभी प्रीवियस यही चीज़ को ड्राइव करते आ रहे हैं। एल का फार्मूला पता है आपको क्या है, आर और एंगल थीटा। तो आपने उसी को सिंपली जो है वो एंगल की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। थीटा की जगह L/R लिखा, सिंपली मैं इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ। अब एंगल तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, तो ये आर और ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया जस्ट आर L/2। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आर मिसिंग है क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही कहा हुआ है कि आर को फाइंड आउट करना है, रेडियस को। अब उसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट को मैंने रीअरेंज किया है, आर इसी साइड पे रह जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं आपको अगेन कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे क्या होगा 2 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2a, इस साइड पे रह गया आर एल रह गया। ठीक है, अब आर आपने फाइंड आउट करना है, एल भी आपको गिवन है, तो 2a और एल जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, आर एज इट इज़ रह जाएगा। यही इसी तरह से ये यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया है। अब 2a की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, सिंपल a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है, एल की भी, तो आर की वैल्यू क्या आगे 20 dm। तो एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अल्लाह हाफिज़।